नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज मध्यकालीन के कुछ खास सवाल। पहला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिए दोस्तों, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इस समय अगर हम बात करें तो ये अरब का निवासी था। कहाँ का? अरब का निवासी था। और जब इसने सिंध प्रांत में प्रवेश किया तो इस समय सिंध प्रांत का जो शासक था वह था दाहिर। कौन था? दाहिर। आइए सेकंड, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा दोस्तों? सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा था दोस्तों? सोमनाथ पर आक्रमण। आइए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए दोस्तों? तो आक्रमण किए 17। कितने आक्रमण किए? 17। और कब से कब तक? यह इसने किए 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। और जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वह हुआ था पंजाब के हिंदू शाही वंश के जो नेता थे, शासक थे, जयपाल, उनसे। और वह कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था वहिंद पर के युद्ध में। कहाँ पर? वहिंद में पहली बार पंजाब के हिंदू शाही वंश का जयपाल नाम के शासक थे, उनसे इनका युद्ध हुआ था। ठीक है। और वहाँ पहली बार ये हारे थे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। किस ग्रंथ की दोस्तों? किताब उल हिंद की रचना। और किताब उल हिंद को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे आपका है तारीख ए हिंद। क्या है? तारीख उल हिंद। और तहकीक अहिंद और तहकीक अहिंद और तारीख उल हिंद, इन दो नामों से भी किताब उल हिंद को जाना जाता है, जो कि अलबरूनी ने लिखी थी। आइए नेक्स्ट, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो कौन था दोस्तों? तो वह था मूलराज द्वितीय। कौन? मूलराज द्वितीय। याद रखना, पहला शासक, भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया तो मूलराज द्वितीय। कौन? मूलराज द्वितीय। चलिए नेक्स्ट, शाहनामा के रचयिता हैं कौन? शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता हैं आपके फिरदौसी। कौन है दोस्तों? फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी। नेक्स्ट 7, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? चौगान एक पोलो की तरह का खेल होता था दोस्तों, जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता था। पोलो की तरह खेल था जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता था। और चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इन्हें बड़ा शौक था चौगान खेलने का, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया है? कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया है दोस्तों? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसकी याद में किया गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। और 1193 में आरंभ किया गया काम इसका 3 शासकों के द्वारा पूरा हुआ। एक सबसे पहले शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी नींव तैयार कराई थी, थोड़ा सा हिस्सा बना दिया था। फिर इल्तुतमिश ने उसमें काम कराया। और जब ये पूरी हुई तो यह पूरी हुई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखना दोस्तों,
बहुत खास जानकारी है। 3 शासकों के द्वारा काम कराया गया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत कराई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने, और सबसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरी कराया था। आइए नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री। आइए, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। अब इक्तादारी प्रथा में क्या होता था कि जो सेना होती थी या इनके सैनिक होते थे, उनको वेतन देना होता था। तो ये वेतन में कैश ना देकर, तनख्वाह ना देकर उनको जमीन दे दिया करते थे। क्या देते थे? जमीन देते थे। क्या देते थे? जमीन देते थे। और इसका खात्मा किसने किया? इक्तादारी प्रथा जो ख़त्म की वह अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म की। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर सेना को वेतन देना शुरू कर दिया था, नकदी के फॉर्म में नकद देना शुरू कर दिया था। आइए नेक्स्ट, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? ध्यान रखना दोस्तों, एक्चुअली जो मध्यकालीन युग है यह नए नए सिस्टम, नई नई प्रथाओं के लिए ही जाना जाता है, और आपसे इसमें सवाल प्रथाओं के ऊपर ही आएंगे। तो बड़ी गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। तो सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिजदा और पाबोस की जो शुरुआत की थी वह की थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। अब सिजदा पाबोस प्रथा होती क्या थी? सिजदा होती थी, सिजदा का मतलब था कि झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, झुककर सुल्तान को नमस्कार करना। और पाबोस का मतलब होता सुल्तान के पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? किसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो वह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले दीवान ए रियासत पद का सृजन किया था, दीवान रियासत पद शुरू किया था। दीवान रियासत पद का मतलब वाणिज्य मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे पहले आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आइए याद रखना दोस्तों, बहुत खास खास चीज़ें हैं। आइए, तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो अपने आप में एक कवि भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे, संगीतकार भी थे। इन्होंने इस हुनर पर इतना काम किया हुआ था कि इनको तूतीय हिंद कहा जाने लगा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद, कहाँ की थी? दौलताबाद, जो कि देवगिरी है, सो दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। और यह सबसे ज़्यादा असफल निर्णय रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। इस समय और इस फैसले के कारण उनकी जनता बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखों का सामना कर रही थी। उन्होंने यह भी कह दिया था कि जो दिल्ली के लोग हैं वह भी यहाँ से स्थानांतरण कर लें। कहाँ पर? दौलताबाद में। तो कुछ लोग तो वहाँ जाते जाते ही बीच में दम तोड़ गए थे, और कुछ लोग अगर वहाँ पहुँच भी गए तो उन्हें वहाँ पानी और खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, जिससे उनकी वहाँ भी मृत्यु हो गई थी। और इस फैसले को बहुत जल्दी मोहम्मद बिन तुगलक को बदलना पड़ा और वापस राजधानी दिल्ली करनी पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ लोग वापस आते हुए भी मर गए थे। ठीक है, तो इसका जवाब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में। कहाँ? दौलताबाद में। आइए, किताब उल रहला क्या है? किताब उल रहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। अब ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे मोरक्को। कहाँ रहने वाले थे? मोरक्को के। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए आमिर कोही। तो दीवान ए आमिर कोही जो विभाग है इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने।
किसने की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात आती है कि ये विभाग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये विभाग का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था। तो इस विभाग का उद्देश्य था दोस्तों कि कृषि योग्य भूमि का, कि जो खेती करने लायक भूमि है उसका विकास किया जा सके और वह ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके और उसका विकास किया जा सके। इसलिए दीवान अमीर कोई विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? याद रखना, सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर। सल्तनत कालीन की बात हो रही है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो यह लगाया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। और फिरोज तुगलक ने से पहले जजिया कर लगता था लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। तो जो जजिया कर लगता है वह लगता था दोस्तों गैर मुस्लिम धार्मिक कर। जो गैर मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन पर धार्मिक कर लगाया जाता था। उस धार्मिक कर को जजिया कर कहा जाता था। आइए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह और शाहजहां। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने किया दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। आइए, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था कौन सुल्तान? तो वह था सिकंदर लोदी। कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने टोपरा, टोपरा और मेरठ में अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए थे? किस सुल्तान ने करवाए थे? टोपरा कहाँ पर है? टोपरा आपका हरियाणा में अंबाला के पास एक जगह है जिसका नाम टोपरा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए थे। किसने करवाए थे? तो यह भी करवाए थे आपके फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने, क्योंकि उसको इनकी बनावट नक्काशी बड़ी अच्छी लगी थी। ठीक है दोस्तों, तो फिरोज तुगलक ने ही इन अशोक स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करवाया था। आइए, बाबर के आक्रमण के समय, जब बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया उस समय यहाँ का सुल्तान कौन था? तो यहाँ का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और ये आपको पता होगा कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में युद्ध हुआ था जो कि बाबर जीत गया था। ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने। किसने? हरिहर तथा बुक्का ने। आइए, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज, 8 दिग्गज, 8 कवि किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये करते थे कृष्णदेव राय के दरबार को। किसके दरबार को? कृष्णदेव राय के दरबार को। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? बताइए दोस्तों, कृष्णदेव द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ है तेलुगु भाषा का। किसका? तेलुगु भाषा का। मैं आपको बताता हूँ कि जो विजयनगर साम्राज्य था यह साउथ इंडिया में था। कहाँ? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में जब यह साम्राज्य स्थापित हुआ तो इनके शासनकाल में तेलुगु भाषा पूरे ही अपने उच्च स्थान पर थी, उच्च स्तर पर थी दोस्तों। ठीक है। आइए, 25 प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर किसने करवाया था? इनका निर्माण किसने करवाया था? यह किसने बनवाए थे? तो यह बनवाए थे आपके कृष्णदेव राय जी ने। किसने? कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। आइए, सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था?
तो दोस्तों इसके 3 मुख्य केंद्र थे, एक पंजाब था, एक सिंध था और एक बंगाल था। एक पंजाब था, एक सिंध था और एक बंगाल था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, गुजरात। तो जवाब क्या होगा आपका? पंजाब। क्या होगा? पंजाब। अब सोहरावर्दी सिलसिला था क्या? सोहरावर्दी सिलसिला मैं आपको बताता हूँ कि सल्तनत काल में एक प्रधान संप्रदाय था, एक संप्रदाय था, प्रधान संप्रदाय था जिसका उद्देश्य था सिर्फ इस्लाम फैलाना। क्या उद्देश्य था? इस्लाम फैलाना। इसका जो संस्थापक था शेख बहाउद्दीन जकारिया था। कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है दोस्तों। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। आइए, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं कौन? रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों? अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? तो यह किया था शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने। आइए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? ध्यान रखना, उत्तर भारत में बात की गई है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? तो वह है रामानंद जी को। किसको? रामानंद जी को। आइए, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? तो किससे था? कबीर से। कबीर किससे संबंधित थे? जुलाहा जाति से। किससे? जुलाहा जाति से संबंधित थे। आइए, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस संत की हैं? तो ये है हमारे तुलसीदास जी की। किसकी? तुलसीदास जी की। साखी एवं शब्द, साखी एवं शब्द रचनाएं किस संत की हैं? तो यह है आपके कबीर जी की। किसकी हैं? कबीर। किसकी हैं? कबीर जी की। आइए नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध, अभी बात की थी हमने जब इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा था, तो किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत गया था और तब से इसने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी बात हुई है, कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। आइए, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वह हुई थी हुमायूं की। किसकी हुई दोस्तों? हुमायूं। किसकी हुई थी? हुमायूं। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जूना खान, शेर खान, हसन खान, फरीद खान। क्या नाम था दोस्तों? शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम, तो वह था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। क्या नाम था दोस्तों? फरीद खान। आइए, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित पुराना किला जो है वह किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? यह है गृहग्राम उनके सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। आइए नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध पहला कब हुआ? 1526 में। दूसरा 1556 में। कब हुआ? 1556। और 26 वाला किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और 56 वाला किसके बीच हुआ? 30 साल बाद। यह हुआ हेमचंद विक्रमादित्य, जिसको आप लोग हेमू के नाम से जानते हो। हेमू और अकबर की सेना के बीच। किसके बीच? हेमू और अकबर की सेना के बीच। इन दोनों के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि अकबर की सेना जीत गई थी। आइए, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट, अकबरनामा के रचनाकार थे।
अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के ही दरबार में दरबारी भी थे और उनका एक मित्र भी थे, तो उन्होंने अकबरनामा लिखा था और 3 वॉल्यूम में लिखा गया है, 3 जिल्द में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो यह किया था 1582 ईस्वी में। कब किया था? 1582 ईस्वी में। आइए 45वां, निम्न में से किस मुगल शासक, याद है ना, इससे पहले हमने पूछा था, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? क्या? निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो वह लगवाई थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो यह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। कब हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके काल को? शाहजहां के शासनकाल को। किसके काल को? शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? यह तो आप सब जानते ही हैं, मुमताज महल। किसकी स्मृति में, किसकी याद में? मुमताज महल की याद में यह ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? याद रखना, यह बात हो रही है मुगल बादशाह ने। किसकी बात हो रही है? मुगल बादशाह ने। और उस समय बात किसकी थी? सल्तनत के सुल्तान की। ठीक है, तो मुगल बादशाह में हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था किसने? तो यह भी आपका लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया दोस्तों? औरंगजेब ने। तो दोस्तों ये आपके कुछ सवाल थे, महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं, बड़ी मेहनत से ढूंढे गए हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्लाइड में अच्छे क्वेश्चन के साथ।